तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ये वाला पहचानने में अगर आपको दिक्कत होता है तो ये एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस क्वेश्चन में हम बहुपद के बेसिक से स्टार्ट करके करेंगे और जो भी बहुपद है और बहुपद नहीं है पहचानने वाले क्वेश्चन होता है उसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने का आपको हम सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो मेरे प्यारे भाई आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई है ऐसा जो बहुपद होगा और बाकी का क्वेश्चन सब क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद हम लोग पहचानते कैसे? बहुपद में अगर एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स का पावर 3 या एक्स का पावर 4 कुछ भी है वेरिएबल, उसके गुना में कोई अंक है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है बस उस x का मतलब या जो भी चर है जो भी वेरिएबल है ABCD वाला उसका पावर देखना है। पावर क्या होना चाहिए? तो पावर होना चाहिए पूरा पूरा अंक, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पूर्ण संख्या आपने क्या पढ़ा डेफिनेशन? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या होगा समुच्चय। मतलब पूर्ण संख्या कहाँ होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बट्टा में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या एकदम पूरा पूरा अंक होगा। मतलब प्राकृत संख्या तो होगा ही, गिनती वाला जो संख्या होता है, और साथ में 0 भी हो सकता है। तो हमें देखना है x का पावर। तो देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में इस वाले ऑप्शन में देखा जाए x प्लस 2/x, तो ये x अगर ऊपर जाएगा तो 2 तो है ही, और x का पावर कितना हो जाएगा ऊपर जाने के बाद -1। इस वाले क्वेश्चन में रूट अंडर x है, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1/2। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, यहाँ x का पावर -2 है। तो x का पावर देखेंगे पहले। यहां देखो चूंकि x का पावर -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं है, पहला वाला बहुपद नहीं है। दूसरा वाला में x का पावर 1/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब बहुपद नहीं है। यहाँ 3x का पावर -2 है, पावर -2 हो गया x का मतलब यह भी एक बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ वाले केस में x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुपद पहचानने के लिए आपको केवल x देखना है और x का पावर देखना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह एक बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये सब चीज बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देर मत करो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हम इसमें ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ कि बहुपद x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 का घात क्या है। बहुपद का घात अगर आपको बताना होगा, पावर बताना होगा, तो उसका सबसे ज्यादा पावर देखेंगे कितना है। इस बहुपद में सबसे ज्यादा पावर कितना दिख रहा है? x का पावर 2 और x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है। तो क्या इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा? क्या नहीं होगा। एकदम विद्यार्थी को फंसाने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। किसी भी बहुपद को सॉल्व करके आप उसको सही फॉर्मेट में लाओ। पहले अगर गुना होने वाला है तो गुना करो, जोड़ने वाला है तो जोड़ो, सब कुछ कर लो, उसके बाद देखो कि ये बहुपद कितना आ रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर से गुना करना है इसमें ना, तो गुना पहले कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में गुना करेंगे तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बहुपद आया सही फॉर्मेट में। अब बताओ इसका पावर सबसे ज्यादा कितना है? 5 है। यहाँ x का पावर 2 है तो ज्यादा पावर 5 है ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? घात हो जाएगा 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले धड़फड़ाना नहीं है, एकदम से क्वेश्चन को देख लेना है कि सॉल्व होने वाला है कि नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 4 5 सबको साथ में लिख लिया। और पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें बिना ऑप्शन लिखे हुए कोई उपाय नहीं था। ऑप्शन लिखने के बाद ही हम बता पाते कि इनमें से कौन सा बहुपद अपने मानक रूप में है। तो आओ पहले तीसरा क्वेश्चन में समझते हैं क्या चीज कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है px स्क्वायर प्लस qx प्लस rx का पावर 4 किस प्रकार का बहुपद है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती और चतुर्घाती। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिसका मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा पावर 1 होता है। द्विघाती बहुपद किसको कहते हैं? जिसका सबसे ज्यादा पावर 2 होता है। त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें सबसे ज्यादा पावर 3 होता है। चतुर्घाती का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पावर 4 होता है। यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले बहुपद में सबसे ज्यादा पावर x का क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 4 है। अगर 4 घात है इसका मतलब यह एक चतुष्घाती बहुपद होगा, 4 घात वाला होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा? चतुष्घाती। ठीक है, चतुष्घाती मतलब 4 घात वाला। ठीक है, चलो अब ये जो है ना चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इनमें से कोई नहीं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इनमें से कोई नहीं। एक पद होगा, एक टर्म होगा ना तो उसको एक पदी कहेंगे। जैसे देखो जो टर्म सब जुड़ा होता है ना अलग अलग, उसको कहते हैं पद। जैसे हम लिख लिए a प्लस बी, तो ये कितने हो गए पद? 2 हो गया, 2 पद जोड़ाया। अगर हम प्लस में सी भी जोड़ देते हैं तो ये हो गया त्रिपदी। और इसी में अगर हम डी भी जोड़ दिए तो ये हो गया 4 पद। मतलब जय पद जोड़ा या घटाया हुआ है तो उसको हम कहते हैं पद। तो यहाँ पर जो है क्या वो है? एक्स क्यूब है प्लस 2x है और प्लस 3 है। 1 2 3 वो टर्म जोड़ा हुआ है ना, तो ये त्रिपदी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे ख्याल से ना, ऑप्शन नंबर सी।
सी ऑप्शन हो जाएगा त्रिपदी। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद अपने मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, एकदम सुंदर, यही ना होता है स्टैंडर्ड मतलब सुंदर। तो बहुत ही सुंदर सा बहुपद कौन सा देखने में लगेगा। देखो एक चीज और हम बताते हैं, अगर बहुपद कहीं पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 और प्लस में 2x और माइनस में एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, तो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा, कहीं पर पावर 4 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर 5 है। बहुपद सुंदर तभी लगेगा जब उसको हम पावर के घटते क्रम में लिखें। कैसे, तो देख लो यहां मान लो कि प्लस है तो x के पावर 4 को हम सबसे पहले लिख ले, फिर में पावर 3 को लिख लें, फिर हम पावर 2 को लिख लें, फिर हम पावर 1 को लिख लें और फिर हम बिना पावर वाला को लिखें। तब देखो ये कितना सॉलिड सुंदर लग रहा है देखने में। तो मानक रूप मतलब वही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है जो बहुत से स्टैंडर्ड लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर देखो जो पावर के घटते क्रम में, जिसमें x का पावर घटते क्रम में होगा वही को कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ x का पावर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, नहीं है। ये 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये भी घटते क्रम में नहीं है। यहाँ 4 3 2 1 मतलब पावर घटते क्रम में है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें भी मान लो, इसमें भी अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर पहले रहता है, एक्स का पावर 3 बाद में रहता, तो ये भी आंसर नहीं होता, तब इसका आंसर बढ़ाता है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई जो भी चीज अभी तक समझाए हैं एकदम प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक भी सब कुछ समझ में आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करो। देख लो मेरे प्यारे भाई जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव हमने सारे के सारे लिख दिए। छठा नंबर क्वेश्चन हम बस ऑप्शन देखेंगे बुक में से और बाकी सब कुछ आपको समझाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखो किसी भी बहुपद का घात जितना होगा ना उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी हो सकती है। अब देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर पावर 2 है तो 2 को शून्यक निकलेगा, पावर 3 है तो 3 को शून्यक निकलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैक्सिमम 2 को हो सकता है, 2 से कम भी चलेगा। अगर मान लो कि किसी बहुपद का x का पावर 5 है, ठीक है, तो उसमें आप 5 को मान निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हो सकता है 4 को निकले, हो सकता है 3 को निकले, हो सकता है 2 को निकले, हो सकता है 1 को निकले। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि x के पावर जितना है उतना ही शून्यकों की संख्या निकलेगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 2 को शून्यक होगा क्योंकि x का पावर मैक्सिमम कितना है 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। और 2 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, छठा का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सातवां क्वेश्चन में कह रहा है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या है। एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखो रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं, रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है मतलब रूट के अंदर 2 को टर्म हो गया। देखो रूट के अंदर अगर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब रूट के अंदर एक्स गुना एक्स है और दोनों के बदला में क्या निकलेगा, एक्स ही बाहर निकलेगा। तो यहाँ बाहर में एक्स है ही और प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, ये भी वैल्यू निकलेगा तो एक्स ही निकलेगा कहीं ना कहीं। सॉल्व भले ही अभी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन मान लो कि अगर सॉल्व करेंगे तो x का पावर 1 ही आएगा ना। यहाँ भी x का पावर 1 ही है, यहाँ भी x का पावर 1 ही है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो इसका घात कितना होगा, 1 होगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, जिसमें दिया हुआ है 1। ठीक है, आठवां क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि p ऑफ x बराबर इतना है तो p ऑफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम बताते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, p ऑफ x, ये कितना दिया हुआ है वैल्यू, x प्लस 1/2x और प्लस में क्या है 4। गलत लिख दिया क्या, आठवां क्वेश्चन x ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर होना चाहिए, हो सकता है कहीं आंसर ना मिले तो फिर दिक्कत है। तो देखो p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है ना, तो p ऑफ 2 इसका मतलब क्या हो गया कि x की जगह पर हमें 2 रखना है। तो यहाँ पर अपन रख लो 2 प्लस में 1/2 और गुना में क्या हो जाएगा 2, यहाँ x है गुना में, और प्लस में क्या हो जाएगा 4। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या चीज, 2 प्लस 1 प्लस 4, 2 1 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 देखो ऑप्शन नंबर ऑप्शन में है क्या, 7 ऑप्शन में है। चलो प्यारे भाई बहुत अच्छा सा आंसर मिल गया। तो चलो यहाँ पर 7 है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक है, 7 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो इसके बाद 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद px बराबर इतना है, इसके शून्यक क्या होंगे। तो देखो किसी क्वेश्चन का शून्यक दिया हुआ है हमारे पास, मतलब x का मान है। अगर शून्यक दिया हुआ है तो हम रख करके अगर चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शून्यक निकालना होगा, जैसे मान लो कि 2x प्लस 1 है, इसमें हमको शून्यक निकालना है कि x का वह मान जिससे ये बहुपद 0 बन जाए। तो अगर शून्यक निकालना होगा ना तो सिंपल सा आप करना, बहुपद को 0 के बराबर कर लेना। जैसे देख लो बहुपद अपने पास क्या है 2x
+1 है, इसको आप 0 के बराबर कर लो और जो भी x का मान आएगा ना वही इसका क्या हो जाएगा, शून्य। तो देखो यहाँ से 2x है, ये 1 उधर गया तो -1 बन गया, और x के साथ 2 गुना में है तो ये जाएगा तो उधर भाग में बन जाएगा। शून्य कितना निकल गया, -1/2। और कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी हो गया, कितना है, -1/2। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन देखो, बहुपद इतना 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 का गुणनफल का घात होगा। घात पूछ रहा है, घात मतलब सबसे ज्यादा पावर कितना होगा, है ना। तो देखो इस दोनों को अगर हम कहीं ना कहीं गुना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पावर आ सकता है। x का पावर 2 और गुना करेंगे x के पावर 3 से तो x का पावर 5 बनेगा। x का पावर 6 कहीं भी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो देखो सबसे ज्यादा पावर वाला और सबसे ज्यादा पावर वाला को गुना करके देख लो कि कितना पावर आ रहा है, और उसके बाद तो बाकी सब कम ही है। x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x³ ही आएगा। x का पावर 5 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो इसका घात पूछ रहा है तो घात कितना होगा, 5। और ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका सही, ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन से जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है, आपको अलग अलग पहचान करके बताना है। बहुपद हमने पहचानने का क्या है तरीका बताया कि जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसका पावर देखो पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1 + x और प्लस में √x है। रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि हमारे अंदर वाला का पावर कितना है, 1/2 है, आधा है, ठीक है। तो रूट के ये कहता है कि हमारे अंदर वाले का पावर कितना है, आधा। इसका मतलब ये कह रहा है कि x का पावर कितना है, 1/2 है। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये लिखा जाएगा 1 + x और प्लस में x का पावर कितना, 1/2। अर्थात यह क्या है, बहुपद नहीं है। पहला वाला जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक। सेकंड वाला में देखो y का पावर 2 है और यहाँ रूट में 3 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ y का पावर कितना है, 1 है। अगर y जो है रूट के बाहर है, इसका मतलब है y का पावर कितना है, 1 है। मतलब यह क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। y का पावर कितना है, पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद है। यहाँ देख लो t का पावर 2 है, यहाँ t का पावर 1 है, √2 है। t का पावर तो पूर्ण संख्या छोड़ के कुछ नहीं ना आया, t का पावर तो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह भी, तीसरा वाला भी क्या है, एक बहुपद है। तो यह भी बहुपद है, ठीक। चौथा वाला देखो, x का पावर 3/2 है, बट्टा में आ गया। बट्टा वाला पूर्ण संख्या होता है क्या, नहीं होता है। तो यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। चलो नेक्स्ट केस में चलते हैं। -3x का पावर 5, x के गुना में -3 है, √2 है, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। x का पावर देखना है, 5 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ 4x का पावर 0 है। जब x है ही नहीं तो छोड़ दो, और अगर x है तो उसका पावर देखो, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो यह एक बहुपद है, इसमें कहीं पर वैसा दिक्कत नहीं है, बहुपद है। लेकिन 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 लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, x + 2/x है ना। अगर इसको हम सही फॉर्मेट में लाते हैं, बट्टा को हटाते हैं तो x + 2 तो रहेगा, x ऊपर आएगा तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1। पावर अगर माइनस में गया मतलब बहुपद नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे प्यारे भाई समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करो, जितना जल्दी से जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना। तो चलो बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे भाई, अब है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों की पहचान करें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3x² - 2x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। यहाँ भी है पूर्णांकों पर बहुपद है, यहाँ है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, यहाँ है परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो सभी संख्याओं को आप पहचानोगे, फिर ही आप बता पाओगे कि यह बहुपद किस पर बहुपद है, ठीक है। पूर्णांक होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ये सब पूरा पूरा अंक है। अगर हम 3/2 कहेंगे तो ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो यह एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया कि जो वास्तव में है संख्या। अभी तक जो आप किताब में जितना भी संख्या देख रहे हो ना, जितना भी चीजें देख रहे हो, सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। √2 हो गया, 5 हो गया, 5/6 हो गया, 5.333333, सब क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब रियल में जो संख्या है, दिखाई दे रहा है, वो है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, पूर्णांक कौन कौन सा है, कौन सा चीज पूर्णांक होना चाहिए, जो भी चर है ना, x² है, चाहे x है, चाहे अचर पद है, सिंगल सा टर्म, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, वहां पे
वो चीज होना चाहिए। जैसे ये पूर्णांकों पर बहुपद है तो क्या इसमें सब का सब पूर्णांक है? तो हाँ, एकदम पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। एकदम सही बात है। अब इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि ये पूर्णांकों पर बहुपद है तो x³ का गुणांक कितना है? 1/2। ये पूर्णांक है क्या? नहीं है पूर्णांक, यह एक परिमेय संख्या हो गया बट्टा में। x² का गुणांक कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पर भी ये पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है। यह बात क्या हो गया? गलत हो गया। तो यह क्या है? असत्य बात है। अब देखो तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्या कहते किसको है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या टोटल को एक जगह मिला लो तो वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सब होता है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, सब है वास्तविक। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा, सही बात हो जाएगा। तो ये हो गए सत्य। अब देखो ये कह रहा है √3x³ - √2x², यह एक परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूरा पूर्णांक। तो देखो यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं, बट्टा 1 है, p/q के रूप में तो लिखा गया, लेकिन ऊपर में पूर्णांक है क्या? √3 पूर्णांक है? पूरा पूर्णांक है? नहीं, 1.732 इसका मान आएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाता है। तो यह पूर्णांक नहीं है, यह एक पूर्णांक पर बहुपद नहीं है। √3 कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और यहाँ दिया हुआ है परिमेय। तो ये बात भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये हो जाएगा कथन असत्य। ठीक है, सत्य असत्य पहचानना आप लोग समझ गए। अब देखो निम्नलिखित बहुपद में x² के गुणांकों को लिखे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x² के गुना में जो भी अंक होगा वो हमको लिख देना है चिन्ह के साथ, प्लस या माइनस चिन्ह है उसके साथ लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ x² इसके गुना में 2 है, 2 के पहले कुछ नहीं है, प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। x² का गुणांक बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर x² का गुना में कितना है? तो -5/2 है ना। तो यहाँ हम x² का गुणांक क्या लिखेंगे? x² का गुणांक -5/2, -5/2, माइनस भी लगेगा, ठीक है, चिन्ह लेकर के चलना है। यहाँ पर देखो x² है, x² के गुना में क्या दिखाई दे रहा है? माइनस में √3। तो यहाँ हम x² का गुणांक क्या लिखेंगे? माइनस में √3, -√3। यहाँ पर x² है क्या? जहां पर आपको x² दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि 0x² होगा लगा हुआ, क्योंकि x² में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ना जोड़ने पर ना घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां पर x² वाला टर्म है ही नहीं तो वहां पर x² का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। जहां पर है ही नहीं x² वहां पर x² का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको x² का गुणांक बताना है। आप कहिएगा कि इसमें तो x² है ही नहीं है, तो x² है ही नहीं तो देखो ये बहुपद के रूप में भी तो नहीं है, दो को बहुपद के रूप में है और दोनों बहुपद का क्या है? गुना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका गुना करना पड़ेगा। इस दोनों को गुना करो, 3x को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² हो जाएगा। 3x को +3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9x होगा। -5 को 2x से गुना करेंगे तो -10x हो जाएगा। -5 को +3 से गुना करेंगे तो -15 होगा, है। तो यहाँ से गुना करके बहुपद क्या आ जाएगा? 6x²। 9x में से 10x घटेगा तो -x और -15। तो इस बहुपद में x² का गुणांक कितना है? 6 है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? इसमें x² का गुणांक जो है ये कितना है? 6। x² का गुणांक बराबर 6। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो 1 से लेकर के 13 तक सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही प्यारे तरीके से समझा दिया। तो चलो बढ़ते हैं इसके बाद आगे बढ़ने से अच्छा है कि आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 से।